अब आइए, एक दिन एकादशी का व्रत नंद बाबा करते हैं निराहार, न जल लेते हैं न फल लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन श्री नंद बाबा आज यमुना स्नान करने गए हैं, किंतु यमुना स्नान करने आसुरी बेला में चले गए। उन्होंने सोचा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बज गया है, मगर उस समय रात्रि के 2 बजे ये आसुरी बेला होती, और उसी समय महाराज वरुण के दूतों ने आज नंद बाबा को पकड़ लिया और सीधे पाताल में ले जाते हैं। इधर प्रातः काल हुआ, सारे ब्रजमंडल में हल्ला हुआ, तब भगवान खोज करने के लिए दौड़े तो जमुना किनारे आए तो बाबा के कपड़े और बाबा का डंडा कमंडल वहीं पड़ा था। भगवान सीधे जो है जमुना में छलांग लगाते हैं और उसी समय सीधे जो है वरुण लोक भगवान पहुंच जाते हैं। जैसे ही वरुण लोक में आज भगवान को देखा, वरुण जी ने खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं वरुण भगवान कि अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। हे प्रभु, हम देहधारियों का आज जीवन धन्य हो गया। आपके जो चरणारविंद हमारे लोक में पड़े, ये हमारा लोक पवित्र हो गया। धन्य है आपका दर्शन। और इस तरह से सुंदर स्तुति की, त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः परमध्वनः। हे प्रभु, जो एक बार आपके इन दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है उसका फिर जन्म मरण छूट जाता है। भगवान ने कहा, देखो हमारी स्तुति कर रहे हो, हमारे पिताजी को बंदी बना लिए हो। अब तो महाराज इतना जो है वरुण देव ने अपने उन सैनिकों को बहुत बुरा भला कहा, अरे आपने ठाकुर जी के पिताजी को बंदी बना लिया, जल्दी से इनको बंधन से मुक्त किया जाए। और चरणों में पड़ गए वरुण देव। महाराज अजानता माम केन, ये अज्ञानता में आपके पिताजी को यहाँ ले आए हैं, आप रोष मत करिएगा, हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान छंतु मरहति। हे प्रभु, आप हमें क्षमा करें, अज्ञानता अवश लोगों ने आपके पिताजी को यहाँ ले आए हैं और भगवान के पिताजी को बंधन से मुक्त किया। और भगवान अपने पिताजी को लेकर के पुनः वृंदावन आए हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज जैसे ही ठाकुर जी अपने पिताजी को लेकर के आए बाहर, उसी समय सारे के सारे ग्वाल बाल भगवान को देखने लगे। और ऐसे देख रहे, एकटक अपलक भगवान को उन नैनों से निहारने लगे। तो भगवान ने कहा, भैया क्या बात है, आज ऐसे क्यों देख रहे हो? कई बार होता ना, देखने में भी कई प्रणालियां हैं हमारे यहाँ, नजरों से पता चल जाता है किस दृष्टि से लोग देख रहे हैं। आज जैसे ही ग्वाल बालों ने केवल भगवान को एकटक होकर के देखा, ठाकुर जी ने कहा, भैया ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहा, तुम चुप रहो, हम तुम्हारे पिताजी से पहले पूछेंगे। कहा, बाबा ये बताओ, ये तुम्हारा ही लड़का है कि कहीं से लेकर के आए? नंद बाबा ने कहा, लो भैया, मेरा नहीं तो और किसका है? कहा, ना, ये आपका नहीं हो सकता है, इसके जितने भी कार्य हैं ये सब बड़े विलक्षण हैं, साधारण मनुष्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता। जन्म लेते ही यानी पूतना को मार दियो, अघासुर को, बकासुर को, तृणावर्त को, न जाने कितने कितने दैत्यों को इसने मारा। और अभी एक कल ही ये
हम लोगों को जो है इंद्र के कोप से बचाया और 7 कोस के पर्वत को अपनी छोटी अंगुली में धारण किया। महाराज सच बताना, ये लाला कहां से लाए? तब नंद बाबा ने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरो ही लाला है। और सुनो, जब यानी पर्वत उठायो ना, तब मैंने हनुमान जी को याद कियो और हनुमान जी ने कृपा की, उन्हीं की कृपा से यानी पर्वत उठा लियो। कन्हैया से बाल वालों ने कहा, कन्हैया देख तू साधारण नहीं, तू तो भगवान है। बहुत कहा तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है मैं भगवान हूं, तो क्या चाहते हो मुझसे? कहा, लाला यदि तू भगवान है तो एक काम कर, हमें वैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे हमारे गुरुजी ने तो ऐसा मंत्र दे रखा है कि तुम लोगों को चुटकी में हम जो है वैकुंठ का दर्शन करा देंगे। उसी समय भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो। और देखो, भगवान को वैकुंठ भेजना नहीं पड़ा। यदि कोई हमसे कहे कि हमारे घर जाना है तो हम उसको अपने घर लेकर के जाएंगे, मगर ठाकुर जी ने वहीं पर वैकुंठ को बुला लिया, कहीं जाना वाना नहीं पड़ा। यही तो भगवान की लीला है, यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। और उसी समय जो है सारे के सारे ग्वाल बाल वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। अब तो वैकुंठ का दर्शन किया, आहा सुंदर दर्शन। महाराज पन्ने की जाजलें बिछी हुई हैं, हीरे से जवाहरात से जटा जटित खंभ हैं, सुंदर वहां का जो है वातावरण है और सब चतुर्भुज में। वैकुंठ का दर्शन हमारे दक्षिण भारत में जो पद्मनाभ मंदिर बना हुआ है वो वैकुंठ के तर्ज में ही बना हुआ है। जैसा श्री रामन स्वामी जी ने दर्शन किया वैसे का वैसा हूबहू मंदिर बना दिया। आज भी वहां शयन करते हुए भगवान है ना। सुंदर वैकुंठ का दर्शन कराया, पूरे वैकुंठ में घूमे और वैकुंठ में सब कोई दिखे, मगर महाराज ठाकुर जी कहीं पर भी नहीं दिखे। वहां तो 4 भुजा वाले नारायण रहते हैं, वहां कन्हैया थोड़ा रहता है। अब बहुत खोजा, भगवान कहीं मिले नहीं कन्हैया। तब ब्रजवासियों ने आज रुदन प्रारंभ कर दिया, जहां हमारा कृष्ण नहीं है वैसे वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। और वैकुंठ को भी त्यागने का निर्णय ले लिया, हमें यह वैकुंठ नहीं चाहिए। और सब एक स्वर में रोने लगे। क्या कहते हैं? अरे ब्रजवासुरे वैकुंठ नहीं जानो, ब्रजवासुरे वैकुंठ नहीं